भगवान की बंसी के बारे में दिन में सुना था आपने। तो एक भजन वहाँ का, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी। सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी। इत उत तक खड़ी द्वारन पे, खबर रही ना तनवा घर की, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी। जैसे ही बंसी सुनी, सब चलने की तैयारी में। अब घर में रहते तो कपड़ा और हिसाब से हो, जब बाहर को चले तो और हिसाब से। अब उन्होंने बाहर को चलने के हिसाब से कपड़ा पहनने शुरू करे। तो कैसे कैसे पहने? किसी ने आधा कुर्ता पहना, किसी का पग का कर में गहना, हाँ किसी का पग का कर में गहना। अभी कुर्ता शब्द तो तुक मिलाने के हिसाब से, बाकी उनके तो सूट साड़ी ऐसी होंगे। तो सूट पहनना शुरू करा, एक वहाँ पहन ली, दूसरी है भूल गई। कोई पैर में पहनना था कोई गहना, वो हाथ में ही पहन लिया। और किसी पे साड़ी चादर है ना, कोई साड़ी चादर ओढ़ना ही नहीं, भूल गई। और किसी के कोई रही पति की पहन अंगर की, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की। और फिर आपस में कैसी चर्चा कर रही थी? बाजी कहे बाजी सो बाजी, बाजी कहे कहाँ पर बाजी। बाजी के दो अर्थ हो रहे हैं। एक तो बाजी का मतलब कोई कोई, अब भाई कोई कोई क्या कह रही है। एक बाजी का मतलब बजने से, एक बंसी बजी। तो कोई कोई कहती है कि भाई बजी तो है, कोई कहती है बजी तो है, पर कहाँ बाजी है। कोई कहती है बाजी कहे बन बंसी बाजी, हृदय धर मूर्ति राधेवर की, सारी गोपी हुई दीवानी, सुन के बंसी श्याम कंवर की, सारी गोपी हुई दीवानी। काई के बिचारी के अपने लत्ता न हो, पति देव के कोई पड़े वाई उठा के चल दिया अपने योनियों। तो उनका ध्यान तो भगवान में लगा हुआ था, उधर तो पता ही नहीं किसका कपड़ा कहाँ का गहना है। और फिर ये तो रही गोपियों की दशा, और ऋषि मुनि जैसे इनकी भी बंसी को सुन के कैसी दशा हो गई। पशु पक्षी इनकी भी कैसी दशा हो गई। पशु व पक्षी रुके चरने से, जब कोई ध्यान लगा के सुनना हो, हम आप भी कोई काम कर रहे हो तो काम छोड़ कर सुनेंगे ध्यान लगा के, ये कहाँ से आ रही आवाज सत्संग की, चलो वहीं चले। पशु व पक्षी रुके चरने से, नारद मुनि रुके फिरने से, वे भी चलते चलते रुक गए। और कभी चुप हुए
गाथा करने से भूल गए सुध ताल वे सुर की सारी गोपी हुई दीवानी। सुन के बंसी श्याम कंवर की सारी गोपी हुई दीवानी। इत उत तक खड़ी द्वारन पे खबर रही ना तनवा घर की सारी गोपी हुई दीवानी। सुन के बंसी श्याम कंवर की सारी गोपी हुई दीवानी। और कैसे कैसे बेसुध हो गए। सुन बंसी का शब्द महान ऋषियों के छूट गए ध्यान। जो ऋषि मुनि भगवान के ध्यान में थे उनके भी ध्यान छूट गए। सुन बंसी का शब्द महान ऋषियों के छूट गए ध्यान। और महादेव से छूटा ज्ञान। जो भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे वो भी शांत हो गए। महादेव से छूटा ज्ञान और छूटी व्यास से चर्चा हरि की सारी गोपी हुई दीवानी। सुन के बंसी श्याम कंवर की सारी गोपी हुई दीवानी। अब आखिरी कली में कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन जीवों के थे बड़े भाग जिनका था हरि में अनुराग। अनुराग माने प्रेम, जिनका प्रेम था। अब ये तो वहाँ की बात रही, अब यहाँ की बात पे आ जाओ। यहाँ के भी तो सब भक्तों के बड़े भाग हैं जो कथा में आते हैं और सुनते हैं इन जीवों के बड़े भाग जिनका है कथा में अनुराग। कहे चौबंश शरण सतगुरु की लाग। कहे चौबंश शरण सतगुरु की लाग। धुन सुन चह जो अंतःपुर की सारी गोपी दीवानी। सुन के बंसी श्याम कंवर की सारी गोपी हुई दीवानी। भगवान की बंसी में वो जादू था। कथा में भी भजन सुना रहे थे ना, उनकी बंसी कैसा जादू कर गई, सबको मोहित कर दिया। और उनकी छवि कैसी थी, जो भी देखते थे वही मोहित हो जाते थे। गोपियों के लिए बता रहे थे व्यास जी कि गोपी गुस्सा होती और जैसे ही भगवान की छवि का चितवन करती तुरंत शांत हो जाती, प्रसन्न हो जाती। उनकी कैसी थी छवि, करोड़ों कामदेवों की छवि को भी फीकी कर देने वाली। जबकि कामदेव कौन है ऐसे बताएंगे कोई? बहन जी कह रही तुम दमादम सुनाई जाओ, बाकी तो ये सब जाने हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कामदेव सुंदरता के देवता हैं। भगवान ने उन्हें सुंदर की जिम्मेदारी कि सुंदर दो। जो चीज अपने पास ही है तो उसे पहले तो अपने ही यूज में, अपने ही बर्ताव में ले। तो जो औरों को सुंदरता बांटता हो तो पहले तो अपने ऊपर लागू करेगा। सुंदरता है, सबसे सुंदर होगा, अल्लाह के पास सुंदरता दे रखी है भगवान ने। उस जैसे भी करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी फीकी करने वाली थी
भगवान श्याम सुंदर की छवि। भगवान राम के बारे में भी एक वन में एक सखी सीता जी से पूछती हैं कि ये कौन है, उनकी छवि के बारे में कहती हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को कही तुम्हारे। हे सुमुखी, सीता जी से कह रही थी, हे सुंदर मुख वाली, ये करोड़ों कामदेवों की भी छवि को फीकी करने वाले जिनकी छवि है कौन है? तो सीता जी ने भी बड़े कितने शांत भाव से जवाब दिया। पहले लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि ये जो इनके पास गोरे शरीर वाले हैं ये मेरे देवर हैं, और फिर भगवान के बारे में बताया। तो उन्होंने पहले सोच लिया इनकी बता दी तो फिर वे उनकी बूझेंगी, चाहते तो पहले उनकी भी बता दें, और फिर जब उनकी बताई तो ये तो वे ही हैं, ये सारे वे, ये तो वे ही हैं। आजकल की तरह ना कोई बूझन लगे कि थारे कौन है, ये हमारे वाइफ है, हम इनके हस्बैंड है। अब एक कोई बेचारी अनपढ़ सी ने सोची ये तो अंग्रेजी में बात करें तो हमें भी बोलना चाहिए अंग्रेजी में। अब उन्हें भी बूझन लगे कोई थारे कौन है, क्योंकि ये हमारे हैंडपंप है, हम इनकी पाइप है। बस ठीक है, हम समझ गए थारी भाषा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा जी ऐसे भी चल जाओ बेचारी अनपढ़ से ऐसे कहाँ चला। अब कल बहन जी की फरमाइश और व्यास जी का प्रसंग, भगवान जब बाल लीला करते हैं तो पूतना जिसके बारे में व्यास जी ने बताया ना उनका कुल खानदान अच्छा, ना उनका स्वभाव अच्छा, ना बेचारी की शक्ल सूरत भी अच्छी, ना तो बना के आई ब्यूटी पार्लर में होके जब आई गोकुल में बहुत सुंदर भेष बना के, और जब भगवान फिर वाई में आ गई सब डर तो अब होएंगे सुंदर रूप बना के आई थी, और भगवान ने उसको भी सदगति के लिए मतलब स्वर्ग के लिए धक्का दे के भेजी। अकजा तेने मेरी माता का कार्य किया है तो माँ जैसी गति देती। तो उस भजन में वो भी प्रसंग है, और बहन जी की तो फरमाइश कर ली है कि भजन बड़ा अच्छा हुआ। को पार प्रेम नदिया की सद उल्टी बहदार। कौन भावेरा को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। कौन भावेरा को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। कौन
पे ध्यान चला बहन के भूल गए अगर क्या कहना। कौन पावे ऐसे पर ब्रह्म का, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। जननी की गति जाई पूतना को ठेल, ओ जननी की गति करी पूतना को ठेल। जननी की गति जाई पूतना को ठेल, जननी की गति गई पूतना को ठेल। विष देन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल, विष देन पाई मली मुक्ति खेल खेल। खुल गई स्वर्ग के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की उल्टी बहदार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सुनो जी सुनाऊं एक बात अनमेल। ओ सुनो जी सुनाऊं एक बात अनमेल। हाँ सुनो जी सुनाऊं एक बात अनमेल। ओ सुनो जी सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार निराकार रहो गोकुल में खेल। कहाँ नंद यशोदा के के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। तीन पेंड भूमि जा में बलि लियो छल, तीन पेंड भूमि जा में बल लियो छल। तीन पेंड भूमि जा में बलि लियो छल। ओ तीन पेंड भूमि जा में बाली लियो छल। जिस परब्रह्म परमात्मा ने तीन पग भूमि में तीनों लोक भी नाप लिए और बलि को भी नाप लिया। और व्यास जी बता रहे थे वे परब्रह्म मैया यशोदा से चौखट पार कराने के लिए कह रहे हैं कि मैया मुझे चौखट पार करवा लो। चौखट पार नहीं हो रही। चौखट ना लांगी जावे रहो सो मचल, चौखट ने लांगी जावे रहो से मचल। हाँ चौखट ना लांगी जावे रहो सो मचल। चौखट ने लांगी जावे रहो से मचल। कौन मचल रहे? जान खम्भ दियो फाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। धार अगम जम तेज तो करा, धार है अगम जम तेरी सो कला। धार अगम जम तेज तो करार। धार है अगम जम तेरी सो कला। कूर की नगम यम तेरे रिजवार, कूर की नगम यम जो है रस को खिला। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदा। पावे आओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। कौन पावे अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहदार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब आपके सामने नरेश भगत जी बहुत सुंदर, कम से कम 2 तो भजन सुनाएंगे ही सुनाएंगे, आगे तो ज्यादा हो जाए। अभी सत्संग में गोता लगा देंगे तो फिर इनके भजन कौन सुनाएगा? गोता लगाने में एक आध बह भी जा, गिनती में फर्क पड़ेगा।